लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत ने डिस्टर्ब एरिया एक्ट को विभाजनकारी बताया। बीजेपी पर आरटीएच और गिग वर्कर्स एक्ट ठंडे बस्ते में डालने के आरोप। राजस्थान विधानसभा ने डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन बिल 2026 पारित। दंगा प्रभावित क्षेत्रों में प्रॉपर्टी ट्रांसफर पर प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य। भट्टा बस्ती में मस्जिद का छज्जा गिरा, आधा दर्जन लोग हुए घायल। विधायक बालमुकुंद आचार्य ने अस्पताल पहुंचकर हालचाल जाने। वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट का 68 वर्ष की आयु में निधन। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने जताया शोक। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार द्वारा लाए गए डिस्टर्ब एरिया एक्ट पर तीखा हमला किया है। उन्होंने इसे निंदनीय और विभाजनकारी कानून करार दिया, जो राजस्थान जैसे शांत प्रदेश में नफरत फैलाने का प्रयास है। गहलोत ने कहा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस द्वारा बनाए गए राइट टू हेल्थ कानून और गिग वर्कर्स एक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। गहलोत ने यह भी कहा कि कांग्रेस का मूल मंत्र जन कल्याण है, जबकि भाजपा का फूट डालो और राज करो है। पूर्व मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि राजस्थान की जनता इस संवेदनहीनता को देख रही है और समय आने पर इसका माकूल जवाब देगी। राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को राजस्थान डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन बिल 2026 पारित किया गया। इस कानून के तहत दंगा या सांप्रदायिक तनाव वाले क्षेत्रों को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सकेगा, जहां किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अनुमति अनिवार्य होगी। बिना अनुमति संपत्ति का ट्रांसफर अमान्य होगा और उल्लंघन करने पर 3 से 5 साल तक जेल और अधिकतम 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया जा सकेगा। बैंकों और वित्तीय संस्थानों की गिरवी संपत्तियों पर यह कानून लागू नहीं होगा। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि बिल कमजोर वर्गों की सुरक्षा और दबाव में प्रॉपर्टी बिक्री को रोकने के लिए लाया गया है। इसके साथ ही डिस्टर्ब एरिया की मॉनिटरिंग के लिए सलाहकार समिति भी बनाई जाएगी। ये जो कमेटी है, इस कमेटी का एक फॉर्मेशन है। उस फॉर्मेशन में जनप्रतिनिधि नहीं है और जनप्रतिनिधि को इस कमेटी के फॉर्मेशन में नहीं होने का अनेक आधार भी है। इसीलिए जब इसमें डिस्कस हुआ तो माना गया कि ये एक ऐसी कमेटी है जिस कमेटी का इंडिपेंडेंटली मॉनिटरिंग और एडवाइजरी है, बाकी इसका कोई पावर नहीं। दिस कमेटी कॉन्स्टिट्यूट फॉर मॉनिटरिंग एंड एडवाइजरी। इट इज ए एडवाइजरी कमेटी, इट इज नॉट सोल। बाकी अपील के प्रोविजन है और कहीं भी प्रोविजन नहीं है तो रिवीजन के प्रोविजन है। इसमें रिवीजन वाला आपने किसी ने नहीं कॉन्स्टिट्यूट किया। सेक्शन 14 में रिवीजन के प्रोविजन है, 20 में नहीं बोलते हैं। 20 में नहीं बोलते हैं, बैठ जाइए, सीखो इतना सीखो, बैठो। मेरी बात खत्म होने के बाद रिवीजन के प्रोविजन है। और इन सब के बावजूद भी अगर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आर्टिकल 226 में सबके दरवाजे खुले, किसके अधिकार बंद है? सबके अधिकार। इसीलिए कोई अधिकारों का हनन होना, अधिकारों पर कुठाराघात होना, संपत्ति पर कुठाराघात होना, ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट है वो पूर्ण रूप से गलत है। और मैं ये निवेदन करता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय कि धारा 4 के अशांत क्षेत्र घोषित होने के उपरांत अगर नियमों की पालना से परे जाकर कोई संपत्ति का हस्तांतरण करता है तो वो नल एंड वॉइड होगा। और अगर धारा 5 के अनुसार अगर आपको संपत्ति बेचनी है, अनुमति लीजिए, आराम बेचिए, मर जाओ जिसको बेचिए। राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती थाना क्षेत्र में मस्जिद का छज्जा गिरने से करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलने पर हवामहल विधायक बालमुकुंद आचार्य अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने अस्पताल में भर्ती लोगों की कुशलक्षेम पूछी और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। विधायक ने घायलों के परिजनों से भी बातचीत कर उन्हें धैर्य बनाए रखने का संबल दिया और हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सकों को घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि सभी घायल जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौट सके। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है और घायलों की हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही उन्होंने ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की।
वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सूचना आयुक्त नारायण बारेट का शनिवार को जयपुर में निधन हो गया। वे 68 वर्ष के थे और पिछले कुछ समय से निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती थे। नारायण बारेट लंबे समय तक बीबीसी के राजस्थान संवाददाता रहे हैं और जन सरोकार से जुड़ी निर्भीक पत्रकारिता के लिए जाने जाते। राजस्थान सरकार ने उन्हें राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया था, जहां उन्होंने अपने कार्यकाल में 7000 से अधिक आरटीआई मामलों का किया। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले लेट्स माइक ने प्रख्यात पत्रकार मार्क तूली के निधन पर नारायण बारेट की एक टिप्पणी भी प्रसारित की थी। शायद ये बारेट की आखिरी रिकॉर्डिंग थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर शोक जताते हुए कहा कि बारेट ने पत्रकारिता और प्रशासन दोनों क्षेत्रों में अपनी अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोकाकुल परिवार को संबल देने की प्रार्थना की। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर की अध्यक्षता में 9 मार्च को जयपुर स्थित राजस्थान पुलिस अकादमी में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं से जन सुनवाई की जाएगी, जिसमें उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी और संबंधित प्रकरणों पर आयोग आवश्यक दिशा निर्देश देगा। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि इस जन सुनवाई पानीपेच स्थित नालंदा हॉल में होगी। इसमें वे महिलाएं भी अपनी समस्याएं रख सकेंगी जिन्होंने पहले आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही नई परिवादियां भी अपनी शिकायतें आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकती हैं। धौलपुर के बाड़ी थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए झगड़े में घायल महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतिका नत्थो पत्नी जगदीश को गंभीर चोटों के बाद ग्वालियर ले जाया गया था, जहां शुक्रवार को उनका निधन हो गया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने शव रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान करौली धौलपुर हाईवे पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित रहा। झगड़े की सीसीटीवी फुटेज में कुछ लोग लाठी डंडे लेकर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे परिजन और आक्रोशित हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कलेक्ट्रेट परिसर में बाड़ी समेत जिले के 3 थानों की टीम और कई अधिकारी तैनात किए गए। पुलिस ने परिजनों को समझाइश दी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद परिजन शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के कारण एक बंद मकान में भीषण आग लग गई। ये घटना सुभाष नगर स्कूल के सामने स्थित मकान में हुई। आग की सूचना मिलने पर सुभाष नगर थाना पुलिस और नगर निगम की दमकल मौके पर पहुंचे। 2 दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया और घर के अंदर रखी 3 गैस टंकियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के समय मकान खाली होने से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग में घर का अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।